हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। स्वागत है आपका एमएम लॉ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 32 को। 32 का जो फर्स्ट पार्ट है, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन, वो इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई हुई है मैंने इस चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो 32(1) हमने सेक्शन जो 32 है वो उसके 8 पार्ट है। 32 फर्स्ट हमने कवर कर ली है। इससे पिछली वीडियो बनी हुई है, अपलोडेड है इस चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन। लेकिन जो इसकी और बची हुई 7 क्लोज है, जो 7 सबसेक्शंस है इसकी, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि 32(1) डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे मृत्युकालीन कथन। तो 32(2), 32(3), 4, 5, 6, 7 और 8, इसके 8 पार्ट हैं। और 8 के 8 पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, कई बार एग्जामों में इनसे पूछा गया है। और जो इसके नीचे, इस सेक्शन के जो नीचे इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण जो दिए गए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम में और मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। तो इसलिए ये पूरी सेक्शन डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेस क्या है इस सेक्शन का? 32 का बेस क्या है? सेक्शन 32 का बेस क्या है? देखिए, बेस इस पूरे चैप्टर का, जो चैप्टर 2 है, एविडेंस एक्ट का जो चैप्टर 2 है, वो 5 से लेकर 55 तक है। सेक्शन 5 से लेकर 55 तक है और इन सभी का बेस सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में हमें बताया गया है कि कोर्ट में ऐसा नहीं है किसी भी चीज का एविडेंस दिया जाएगा, कुछ भी चीज उठाई और एविडेंस दिया जाएगा। सेक्शन 5 में बता दिया गया कि एविडेंस केवल 2 ही चीजों का दिया जाएगा, फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। जिनका इशू है वो फैक्ट, और जो रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, उनका। रेलिवेंट फैक्ट कौन से हैं? सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो भी फैक्ट कवर होते हैं, 6 से लेके 55 तक जो भी चीजें बताई गई है, यदि उनमें से कोई कवर होता है तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा और उनका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा, वो एडमिसेबल होगा। मीन्स केवल वही चीज जो 6 से 55 तक बताई गई है वो रेलिवेंट होगी और रेलिवेंट फैक्ट का ही कोर्ट में एविडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं में से एक ये 32 है। यानी रेलिवेंट, इसमें बताया गया है कि वे कौन कौन सी दशाएं हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनमें कोई व्यक्ति या तो मर गया, या मिल नहीं रहा, या उसको लाना काफी खर्चीला है, या उसको लाने से काफी विलंब, यानी काफी समय की बर्बादी होगी। तो उसमें उनका जो कथन है, उनका जो स्टेटमेंट है, या उनकी जो राय है, वो 32 के तहत रेलिवेंट होगी। तो 32(1) में हमने पढ़ लिया 32 फर्स्ट में कि जो व्यक्ति मर गया है, जिसको लाना पॉसिबल नहीं है, जो क्योंकि मर गया है, तो उसके जो स्टेटमेंट है वो 32(1) में रेलिवेंट होगा। मीन्स उसका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। अब 32(2) कहता है कि कारोबार के अनुक्रम में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार के अनुक्रम में यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है कारोबार के अनुक्रम में, और वो व्यक्ति मर गया है, या मिल नहीं रहा है, या उसको लाना काफी कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो रेलिवेंट होगा और उसका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा, वो एडमिसेबल होगा, ठीक है।
फिर इसको एक बार मैं सातों ये 8 के 8 लिख देता हूं, उसके बाद सभी डिस्कस करेंगे। इलिस्ट्रेशन लेके साथ के साथ फिर वो क्लियर हो जाएगा। कारोबार के अनुक्रम में या हित के विरुद्ध, अपने हित के विरुद्ध किसी ने कोई बात कही है, ठीक है। फोर्थ आएगा इसमें लोक अधिकार या रूढ़ि के विषय में। लोक अधिकार या रूढ़ि के विषय में कोई राय दी है। लोक अधिकार, रूढ़ि या साधारण हित के बारे में कोई राय, कोई ओपिनियन उसने दिया है। 32.5 नातेदारी के अस्तित्व के बारे में है। नातेदारी के अस्तित्व के बारे में, ठीक है। 32.6 कुटुंब की जो बातें हैं, कुटुंब मतलब पूरा फैमिली, बड़ी फैमिली, पूरा कुटुंब के बारे में, कुटुंब के बारे में कोई विल या कोई विलेख के बारे में कोई बात कही गई है, कुटुंब से संबंधित। फिर 32.7 में धारा 13 जो एविडेंस एक्ट किया है उसके खंड क के बारे में, ये भी अधिकार और रूढ़ि, कस्टम और राइट के बारे में ये सेक्शन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यदि कोई बात कई व्यक्तियों ने कही है, कई व्यक्तियों ने यदि कोई बात कही है तो वो जो है 32 के तहत रेलिवेंट होगी, ठीक है। सबसे ये डाइंग डिक्लेरेशन क्लियर है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। 32 सेकंड कारोबार के अनुक्रम में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपना ये बिजनेस करता है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसके वहाँ कोई डिलीवरी होती है, ठीक है। तो यदि वो अपने कोई रजिस्टर मेंटेन करता है या कोई डायरी वहाँ मेंटेन है, ठीक है, तो यदि कभी क्वेश्चन ये उठता है कि ए की बर्थ कितनी है, ए की बर्थ डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो उसका जन्म उस डॉक्टर के यहाँ हुआ है जो ये डायरी मेंटेन किए हुए है अपनी, ठीक है, और वो डॉक्टर मिल नहीं रहा, डॉक्टर मर गया है मान लीजिए, तो यदि उसने उस डायरी को मेंटेन किया है और प्रश्न ये उठता है कि ए की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो उस डॉक्टर के द्वारा जो डायरी लिखी गई है और उसमें बताया गया है कि इसका जो है जन्म यहाँ हुआ है इतने तारीख तक को, तो वो जो चीज़ है वो डायरी में जो लिखी गई चीज़ है, जो इंगित की गई है, वो रेलिवेंट होगी और वो कोर्ट में ग्राह्य होगी, उसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये कारोबार के अनुक्रम में है। इसके काफ़ी सारे इलिस्ट्रेशन इसमें दिए गए हैं 32 सेकंड के। तो जब हम इलिस्ट्रेशन करेंगे तो हम इसको देख लेंगे। इलिस्ट्रेशन साथ के साथ ही लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले है बी पर्सन, यही मैंने जो इसका जो इलिस्ट्रेशन है बी है, जो मैंने ये दिया, डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि इसका जन्म इस दिन हुआ है और डॉक्टर मर गया है, तो उसके द्वारा जो उस डायरी में लिखी गई बात है वो रेलिवेंट होगी, उसका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। फिर है सी में क्या है कि एक व्यक्ति है, उसका क्वेश्चन ये उठता है कि ए जो है किसी विशेष दिन, किसी विशेष तारीख को, किसी अमुक दिन कलकत्ता में था, तो उसकी मुलाकात एक सॉलिसिटर से हुई थी बी से, और बी एक डायरी मेंटेन करता है कि मैंने आज उससे मिलना है उस दिन उस जगह। तो ये जो है मर्थ है, तो बी के द्वारा जो डायरी लिखी गई है कि भाई ए आज उस दिन उस टाइम उस जगह मुझे मिला है, तो ये जो बात ये रेलिवेंट होगी, ठीक है, ये बात रेलिवेंट होगी जो बी ने लिखी है कि ए इस दिन कलकत्ता में था। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो इस दिन कलकत्ता में था या नहीं था, तो इसके द्वारा जो ये डायरी लिखी गई है वो रेलिवेंट होगी, उसका कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। डी भी इसी का एक एग्जाम्पल है, इसमें इलिस्ट्रेशन है कि क्या कोई
कोई एक जहाज है, तो उस जहाज का नाम हम जेड रख लेते हैं। कोई एक जेड नाम का जहाज है, इस दिन मुंबई से रवाना हुआ या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है कि क्या ये जहाज इस दिन, कोर्ट में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जहाज इस दिन मुंबई से रवाना हुआ। तो किसी कमर्शियल फर्म द्वारा जो नोट करते हैं अपने सभी का बनाते हैं वो कि भाई ये जहाज इस दिन यहाँ से चलेगा, तो उसके द्वारा जो मेंटेन की गई चीज़ है वो रेलिवेंट होगी इस जहाज के बारे में। ठीक है, जहाज के बारे में वो चीज़ रेलिवेंट होगी। तो ई बी 32 सेकंड का एक इलिस्ट्रेशन इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन ये उठता है, कोर्ट में क्वेश्चन उठा कि क्या ए को भूमि का भाटक प्राप्त हुआ। तो इसके जो मर्त एक अभिकर्ता है, एक मर्त इसका कोई मान लीजिए एजेंट है जेड, उसने अपने पत्र में लिखा हुआ है कि ए ने भूमि का भाटक प्राप्त किया, भूमि का रेंट प्राप्त किया। तो वो जो जेड के द्वारा, जो मर्त जेड है उसके द्वारा जो पत्र में लिखा गया है वो चीज रेलिवेंट होगी इसमें, यहाँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोर्ट में। ठीक है, तो ये भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एक उदाहरण है। इसके बाद इसके जी देख लेते हैं। जी में क्या है, यदि कोर्ट में क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ए ने किसी विशेष डेट को, किसी फिक्स डेट को कोई पत्र लिखा। ए मर्त है, ए मर गया है और उसके द्वारा लिखा गया एक लेटर है जिस पे नीचे उसने डेट डाली हुई है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये लेटर उसने उस दिन लिखा और उसने डेट डाली हुई है, तो ये चीज़ रेलिवेंट होगी। जो लेटर है और उस पर डेट है तो वो मान लिया जाएगा, वो रेलिवेंट होगी। कोर्ट में उसका एविडेंस दिया जा सकेगा कि ये उस दिन उसने पत्र लिखा है। तो जी के बाद इसका है एच और जे। एच है, क्वेश्चन ये उठता है कि एक पोत है, एक पानी का जहाज है, ये इसके जो ये डिस्ट्रॉय हुए उसका रीजन क्या था। ये मान लीजिए पानी में डूब गया, तो उसका रीजन क्या था डूबने का। तो जहाज का जो कैप्टन है उसके द्वारा जो डायरी लिखी जाती है, उसने यदि उस डायरी में वो मेंशन किया है, ठीक है, उसके डूबने का कारण या उसके डिस्ट्रॉय होने का कारण, ठीक है, मान लीजिए वो कप्तान जो है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, उसको हाजिर नहीं किया जा सकता, तो उसके द्वारा जो डायरी लिखी गई है या जो रजिस्टर उसके द्वारा मेंटेन किया गया है उसमें वो रीजन लिखा गया है कि इसके डिस्ट्रॉय का रीजन क्या है, तो वो रीजन जो उसके द्वारा लिखा गया है वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो ये जे तक अब क्वेश्चन ये आया, इसमें एक इसका एग्जाम्पल है जे 32 का ही जे एक एग्जाम्पल है कि इस दिन अनाज की कीमत क्या थी। क्वेश्चन ये उठता है कि इस दिन अनाज की कीमत क्या थी। एक मरे हुए इंसान द्वारा जो एक डायरी, एक रजिस्टर या एक कुछ अपना पर्सनल चीज, कोई भी चीज जो मेंटेन करता है उसमें लिखा गया है कि इस तारीख को इतना है, इस तारीख को इतना भाव है, इस तारीख को इतना भाव है। तो यदि क्वेश्चन ये उठता है कि इस तारीख को क्या भाव अनाज का रहा है, तो उस दिन उसके द्वारा जो मेंटेन की गई डायरी है या रजिस्टर है वो चीज़ रेलिवेंट होगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल थे 32(2) के। 32(3) क्या है, हित के विरुद्ध। हित के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति मर गया है और अपने स्टेटमेंट में ऐसी उसने बात कही है कि जो उसके हित के विरुद्ध हो, तो वो चीज़ रेलिवेंट होगी कोर्ट में। जैसे गांव में कुछ जमीन का कोई भाग, मान लीजिए ये एक जमीन का टुकड़ा है और इसके साथ ही दूसरा टुकड़ा यहाँ ए है, तो ए एक स्टेटमेंट करता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये हम जो यूज कर रहे हैं ये जेड की है,
ये जो यूज कर रहे हैं अपने घर के साथ ही, ये जो जमीन का टुकड़ा दूसरा भी है ये जेड की जमीन है, इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था और ये मर गया, ये मर गया, तो इसके द्वारा कही गई ये चीज कि ये जेड का है, यूज हम कर रहे हैं लेकिन ये ओनर उसका जेड है, ये चीज रेलिवेंट होगी क्योंकि ये इसके हित के विरुद्ध है। यही चीज इसमें बताई गई है 32(3) में। 32(4) है लोक अधिकार और रूढ़ी। लोक अधिकार यानी राइट और कस्टम के बारे में या साधारण हित के बारे में यदि कोई राय किसी ने दी है तो वो रेलिवेंट होगी, और वो व्यक्ति जो राय देने वाला है वो मर गया है या मिल नहीं रहा है या उसको लाना काफी एक्सपेंसिव है या उसमें समय काफी बर्बाद होगा, तो ये चीजें अगर हैं तो ठीक है। तो 4 का जो इसमें उदाहरण है वो एक है आई, लोक अधिकार रूढ़ी के बारे में एक आई इसमें लिस्टेशन है। उसमें क्या है कि क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो गली है ये पब्लिक रोड है या प्राइवेट रोड है। देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो अपने घर हैं, जो प्राइवेट घर है उसी में यहाँ से एक गली बंद हो गई, फिर यहाँ से गली शुरू हो गई, तो बीच में से अपने पर्सनल यूज के लिए पर्सनल जो उनका है उसमें से गली निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि ये गली जो है ये लोक मार्ग है यानी सार्वजनिक यानी पब्लिक है या प्राइवेट है, ये क्वेश्चन उठता है कोर्ट में। तो इस किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई जो मर गया है, ये कोई पुराना आदमी है, उसके द्वारा ये बात कही जाती है कि नहीं भाई ये तो इनकी प्राइवेट जमीन पर मार्ग है, तो ये बात रेलिवेंट होगी। या वो कहता है कि ये लोक मार्ग है, ये जो है लोक मार्ग है, ये सार्वजनिक मार्ग है, तो उसके द्वारा जो ये बात कही गई है वो रेलिवेंट है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। 32(5) में नातेदारी के अस्तित्व के बारे में। नातेदारी क्या है? जैसे पति या पत्नी के बारे में, पति पत्नी, ठीक है, उसका लड़का है या नहीं है, बेटे या बेटी के बारे में, और दत्तक पुत्र या पुत्री के बारे में जो बातें कही गई है। नातेदारी का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसके बारे में जो बातें कही गई हैं वो कथन अगर किसी व्यक्ति ने कहा है तो वो क्या होगा? रेलिवेंट होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं एफ। प्रश्न ये उठता है कि क्या ए का विवाह बी से जो हुआ है वो वैध है, वो वैलिड विवाह है। तो किसी पुजारी ने जो पंडित जो शादी कराता है या स्टेटमेंट जो दिया गया है वो रेलिवेंट होगा कोर्ट में, यदि क्वेश्चन ये उठता है कि इनका विवाह वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ये किसके इसमें 32(5) के तहत रेलिवेंट। क्वेश्चन उठता है कि ए बी का बेटा है, क्या ए बी का बेटा है? ये क्वेश्चन उठा, तो बी के द्वारा लिखा गया कोई लेटर, कोई स्टेटमेंट, कोई चीज जिसमें वो बताता है कि हाँ ए मेरा बेटा है, ये रेलिवेंट होगा। तो नातेदारी से के अस्तित्व के बारे में आ गया कि क्या ए बी का बेटा है, तो बी के बारे में कोई लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि ए मेरा बेटा है, तो वो चीज रेलिवेंट होगी। ठीक है, या किसी ने गोद लिया है, किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है और उसने कहीं लेटर किसी को लिखा है कि मैंने ये बच्चा गोद ले लिया है, तो वो चीज़ रेलिवेंट होगी, उसका एविडेंस दिया जा सकेगा। इस तरह की चीज़ है। ठीक है, है कि ए ने बी से शादी की है, ए ने बी से शादी की है, तो बी के पिता ने अपनी कोई डायरी बनाई हुई है, जिसमें वो लिखता है कि परिवार में इस मेंबर का जन्म इस दिन हुआ है, इस मेंबर का जन्म इस दिन हुआ है, फैमिली के इस मेंबर का जन्म इस दिन या शादी इस दिन या कोई चीज़ इस दिन हुई है। तो जो उसकी याददाश्त पुस्तिका है जिसमें वो अपनी मेमोरीज लिखता है, तो उसके बारे में जो बात लिखी जाएगी कि बी का विवाह ए से इस तारीख को हुआ है, वो चीज़ रेलिवेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारी 32(5) 32 सबसेक्शन इसकी 5 थी। उसके बाद 32(6)
कुटुंब विल अभिलेख, कोई विल करता है या कोई विलेख बनाता है अपने कुटुंब, अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी रिश्तेदारी के बाद में तो बारे में, तो वो चीज़ रेलिवेंट होगी 32(6) में। ठीक है, जैसे किसी ने विल बनाई कि भाई ये मेरे 3 बेटे हैं और इन तीनों में ये वाला प्लॉट जो है मैंने बराबर बराबर बांट दिया, तो इनके बारे में जब भी कभी आगे इनके मान लीजिए 2 बेटे हुए, 2 इनके तो उसके भी बेटे हुए, तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का उठेगा तो ये जो विल है बनाई ये रेलिवेंट होगी। इस तरह की बातें। फिर 32(7) में है कि धारा 13 के अधिकार और रूढ़ि के बारे में। तो धारा 13 कै के बारे में ये है कि 13 कै में जो दिया गया है वो रेलिवेंट होगा। 13 कै क्या है? 13 कै ये है कि कोई भी सीरीज, कोई संव्यवहार अगर अधिकार और रूढ़ि के बारे में बताता है तो वो चीज़ रेलिवेंट होगी। ठीक है, वो चीज़ रेलिवेंट होगी। और 13(8) है कि कई व्यक्तियों द्वारा यदि कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो रेलिवेंट होगी। इसका जो इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, वो सबसे लास्ट वाला इलिस्ट्रेशन N जो दिया गया है वो है कि मान लीजिए A वाद लाता है B पर मानहानि का। ठीक है, मानहानि का वाद लाता है A B पर लाता है। B ने क्या किया? एक दुकान है जिसकी खिड़की पर इसने A के बारे में कुछ लिखा। ठीक है, A के बारे में कुछ लिखा B ने। तो इस खिड़की को देखकर जो अन्य लोग हैं वहां, इन्होंने अपनी जो राय दी है, कोई हंसा है या किसी ने कमेंट्स किया है कि ये तो इस तरह लग रहा है, ये जो इसने यहाँ कुछ लिखा है या कुछ चित्र बनाया है वो इस तरह लग रहा है, जिससे ए के बारे में ये अपमान लेख दर्शित होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो कई व्यक्तियों ने कही है इसके बारे में, वो चीज़ यहाँ रेलिवेंट होगी इस केस में। ठीक है, तो ये 32 सेक्शन हमारी थी, 32 पूरी थी। 32 फर्स्ट आप ज़रूर देखें, डाइंग डिक्लेरेशन, वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 32 सेकंड जो कारोबार के अनुक्रम में है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इलिस्ट्रेशंस हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये 32 फर्स्ट और 32 सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी इतना नहीं है, लेकिन इन 2 सेक्शनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, खासकर 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन से। उसके बाद प्री में ये 32 सेकंड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो मुझे लगता है डिस्कस अच्छे से हुई होगी। अगर डिस्कस अच्छे से हुई है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।